हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 209 में। तो आप सभी लोग जैसा कि थंबनेल में आप सभी लोग देख ही रहे हो कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो सिलेबस है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, मतलब कौन कौन से चैप्टर कितने चैप्टर होते हैं और कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम आपको हम इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि हम आ गए अपने सिलेबस में। तो सिलेबस सबसे पहले आपको ये बता दें कि सिलेबस आपका जो है तो वो आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है और उसमें सबसे ज़्यादा मैं बता दें, इसमें क्वेश्चन आप जो आपका पेपर पैटर्न होता है, तो पेपर पैटर्न कैसा होता है। देखो, सबसे पहले आपका एक नंबर आएगा, तो एक नंबर में आपके कितने क्वेश्चन दिए होंगे। एक नंबर में आपके 10 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, एक नंबर में आपके टोटल सॉरी एक नंबर में आपके 12 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें कि आपको 10 करना है। ठीक है, इसमें आपको 10 करना है, वो सभी कितने नंबर के होते हैं, एक नंबर के होते हैं। एक नंबर के होते हैं, तो इस प्रकार हमको आप सभी को 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन में से आपको 10 करने होते हैं। ठीक है, 10 करने होते हैं, जो कि आपका एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार आपको एक नंबर में टोटल 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको दो नंबर में बता दें, 2 नंबर में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाते हैं। तो एक नंबर से 10 नंबर मिल गया और 2 नंबर से भी 10 नंबर मिले, तो टोटल 20 नंबर हो गए। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 नंबर जाते हैं, तो 3 नंबर में क्या हो गया, 3 नंबर में आपको टोटल कुल मिला के 3 क्वेश्चन दिए होंगे। तीन क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें कि आपको कितने क्वेश्चन करना है, आपको 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार में यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। तो हमारे टोटल कितने नंबर हो गए, 30 नंबर हो गया। इसके बाद बता दूं कि 4 नंबर में आपको इसी प्रकार 4 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, जो कि 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें कि आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो 2 करने हैं, तो वो भी कितने नंबर में होंगे, 5 नंबर में होंगे। तो 5 नंबर में होंगे, तो आपको कितने नंबर हो गए, आपके यहाँ से 10 नंबर ये मिल गए। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 40 नंबर हो गए। इसके बाद इसके बाद बात करना चाहूँगा कि क्या है कि आपका 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर क्या होता है, 5 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 क्वेश्चन में से क्या होता है, आपको 2 करने होते हैं। 2 करने होते हैं और 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। तो इसी तौर पे आपको कितने नंबर होते हैं, यहाँ से 10 नंबर मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन कुल मिला के कितने नंबर का होता है। देखो, आपको जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर में होता है। पेपर आपको 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर मतलब आपको मैक्सिमम जो होता है 50 नंबर का होता है। ठीक है, और मिनिमम आपको जो मैक्सिमम जो होता है 50 नंबर का होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है 50 नंबर का होता है। ठीक है, और जो मिनिमम आपको कम से कम लाना होता है 17 नंबर। ठीक है, तो क्या होता है कि 17 नंबर से आपकी पासिंग होती है। तो 17 नंबर मैक्सिमम तुम्हारे नंबर आने चाहिए, मैक्सिमम आ सकते हैं 50 नंबर। ठीक है, मैक्सिमम होता है 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर। और इसके बाद आपको लाने होते हैं कम से कम 17 नंबर से 17 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 17 नंबर आपके मिनिमम होते हैं, तो मिनिमम कम से कम तुमको 17 नंबर लाने होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम ये तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न होता है। क्वेश्चन पैटर्न आप समझ गए। क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर दिया होगा। एक नंबर में आपके क्या होगी कि 12 क्वेश्चन दिए होंगे। 12 में से आपको 10 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो टोटल मिला के 10 नंबर हो गए। इसके बाद 2 नंबर में आ जाते हैं। तो 2 नंबर में क्या होता है, तो 2 नंबर में आपके 7 क्वेश्चन दिए होंगे। 7 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन करना है, वो प्रत्येक क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आपके 10 नंबर हो गए। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि आपके 3 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जो किसी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन करना है और वो प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार यहाँ से आपको 10 नंबर मिल गए। इसी प्रकार 4 में होता है। 4 में आपको 3 करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 में 2 करने होते हैं और 5 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 10 नंबर मिल जाते हैं। इसी प्रकार आपको बताता हूँ 5 नंबर में ये इसी प्रकार होता है। 5 नंबर में आपका 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं और 2 करने होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। इसी प्रकार यहाँ से 10 नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल मिला के हमारा 50 नंबर का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका पेपर पैटर्न होता है। इसके बाद चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में क्या होगा कि सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सिलेबस में देखो, आपको दिया सबसे पहले आपका मात्रक पहला चैप्टर आपका आएगा फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, अप्लाइड
अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में जो आपका सबसे पहला चैप्टर आएगा, तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा आएगा, मात्रक, ठीक है, मात्रक एवं विमाएँ, मात्रक एवं विमाएँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मात्रक एवं विमाएँ। और दूसरा चैप्टर आता है आपका बल एवं गति, बल एवं गति। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर आपका आता है वो आता है कार, शक्ति एवं ऊर्जा। कौन सा चैप्टर आता है, कार, शक्ति एवं ऊर्जा, तीसरा चैप्टर आ गया। इसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है घूर्णन गति, ठीक है, चौथा चैप्टर आता है घूर्णन गति, ठीक है। इसके बाद पांचवा चैप्टर आता है ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, ठीक है। इसके बाद जो आपका छठवां चैप्टर होता है, तो छठवां चैप्टर आपका होता है पदार्थ के गुण, ठीक है, क्या होता है, पदार्थ के गुण। और जो लास्ट चैप्टर आपका होता है, सातवां चैप्टर लास्ट चैप्टर होता है, और ये चैप्टर आपका जो होता है वो होता है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो ये आपको टोटल कितने चैप्टर हो गए, टोटल आपके 7 चैप्टर हो गए, ठीक है, 7 चैप्टर हो गए। तो कितने चैप्टर हैं आपके, 7 चैप्टर हैं, ठीक है। और इस 7 चैप्टर में आपको देखो कुछ थ्योरी भी आती है, ठीक है, कुछ थ्योरी भी आती है, ठीक है, कुछ थ्योरी भी आती है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी तक जैसा कि मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर आपका, तो ज़्यादा करके थ्योरी ही पूछी जाती है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है तो एक दो आ गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो रहता है पूछने का, तो सबसे ज़्यादा आपका पेपर पैटर्न बनता है, तो वो तुम्हारा कैसा रहता है, आपका थ्योरी ज़्यादा मतलब पूछी जाती है, ठीक है, थ्योरी आपकी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो आप थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। बाकी आपको बता दिया कि आपको देखो पेपर आपका जो 50 नंबर का आएगा, मतलब 50 नंबर उसमें करने होते हैं, मैक्सिमम आप 50 नंबर मतलब जा सकते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जो आपका मिनिमम जो होता है, तो मिनिमम आपको 17 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। अगर इससे कम आते तो ये मान लो आपकी बैग लग गई, ठीक है। तो आपको बता दें तो टोटल आपका फिजिक्स जो होता है, तो फिजिक्स आपका कितने नंबर का होता है, फिजिक्स जो होता है तो वो आपको बता दें कि फिजिक्स आपका टोटल 70 नंबर का होता है। 70 में से 2 डिवाइड में बढ़ जाता है, 50 नंबर आपका पेपर हो गया, जो कि आपको क्या है, आपको क्या करना है, इसमें एग्ज़ाम में देना है, ठीक है, एग्ज़ाम में रिटन एग्जाम दोगे तो उसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन जाता है 17 नंबर का, ठीक। तो आई होप मैं सभी से यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने सभी चैप्टरों को देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, और यही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, और इन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है वो इसी नाम से है, कौन सा नाम से, स्मार्ट स्टडी क्लास है, ठीक है। जो कि आपको बता दूँ, देखो जिस नाम से तुम्हारा दिया हुआ है, ये आपको थंबनेल में दिख रहा है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप सभी को वहीं पर शेयर की जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखो क्लास की जो पीडीएफ होगी वो भी, और जो नोट्स होंगे, जो देखो कई चीज़, देखो टेलीग्राम जुड़ने का काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा आपको बता दें, पहला फ़ायदा आपको है यहाँ जो क्लास नोट्स हो गए हैं, ठीक है, वो मिलेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर आपको हो गया कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन वो भी कैसे, चैप्टर वाइज कैसे मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक, चैप्टर वाइज मिलेंगे। इसके बाद तुमको तीसरा नंबर ये बता दूं कि आपको क्या कहते हैं, PYQ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो और काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सभी यहीं पे शेयर की जाते हैं, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इसी प्रकार आप सभी लोग चैनल में जुड़े रहिए, और सभी लोग
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने सिलेबस को अच्छे से देख लें। ठीक है।